जय बाबा एवरीवन। जय बाबा। टाइम फॉर वन मोर थर्सडे सेशन। हम लोग पहले एक छोटी सी बाबा की प्रेयर के साथ शुरू ठीक कर रहे हैं और बिलवेड बाबा को हम आमंत्रित करते हैं ठीक कि वो ठीक। आकर आकर विराजमान करें और हमारी जो सेशन है आज की वो हाँ, वो खुद कंडक्ट करें। तो जय मेरे बाबा। शॉर्ट जय मेरे प्रेयर। को। शॉर्ट प्रेयर। Beloved Avatar Meher Baba ki. बाबा की जय। Beloved God, help us all बस to love you more and more and more and still yet more till we चल become ठीक है। worthy of union with you, and help us all हेल्प अस to hold टू होल्ड fast to Baba's down बाबा's down till till the end. the end। Avatar Meher Baba ki jai. बाबा की जय। Avatar Meher Baba ki jai. की जय। Avatar Meher Baba ki jai. की जय। Thank you, Baba. जय बाबा सब लोग। जब आज हमारे बीच में प्रताप चंद्र निगम है। आप लोग बोलेंगे कि ये निगम नाम तो सुना है सब लोग ने। जो प्रताप चंद्र है वो उसके चाचा हमारे निगम साहब थे, जिसने वो फेमस क्यों है कि उसने मेहर चालीसा लिखी थी। वो प्रताप बतलाएगा हमें अबाउट मेहर चालीसा, तो मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। और प्रताप चंद्र का उसके चाचा के साथ बहुत बहुत निकट का संबंध रहा है। तो इसके बारे में वो पहले बतलाएगा कि उसकी जिंदगी में क्या उसके चाचा ने अपना रोल निभाया। और जो निगम जी थे वो बाबा के बहुत बहुत करीब थे। वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने निगम जी की किताब पढ़ी है। बहुत, मैं क्या बोलूं, दुविधा की जिंदगी जी है उसने। अपना पूरा 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 जिंदगी समर्पण कर दी बाबा के काम के लिए। वो एक लॉयर था और एक अच्छा सा लॉयर था। उसकी प्रैक्टिस थी। वो प्रैक्टिस भी अच्छी चलती थी। मुझे उसकी सब स्टोरी याद है। और इसके बावजूद भी प्रैक्टिस 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 सब छोड़ दी और बाबा के काम में वो लग गए। अपना जान जान निछावर किया बाबा की सर्विस में। अपना बीवी बच्चों की देखभाल नहीं की, आई एम सॉरी टू से। लेकिन उसके वाइफ ने उससे बहुत सपोर्ट किया है इस मेरे बाबा के काम के लिए। बाबा भी बहुत प्रसन्न थे उसके जो जो उसने सेक्रीफाइस दिया है। बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, बस बाबा के काम में जुड़ गए। और चलते चलते गांव गांव फिरते बाबा की बातें बतलाते थे। अभी ऐसा तो मैं तो बोलते ही रहूंगा, लेकिन आज का जो हमारा गेस्ट स्पीकर है प्रताप, तो वो बोले तो अच्छा रहेगा। तो पहले प्रताप जी 10 मिनट के लिए ठीक ठीक अपनी लाइफ, अपने चाचा की लाइफ के बतलाएंगे। और ठीक। बाद में हम न्यू लाइफ की बात करेंगे, क्योंकि कल 16 अक्टूबर थी। 49 हाँ में न्यू लाइफ शुरू हुई थी। तो हाँ, वो बतलाएंगे और 6:45 से हम लोग एक बाबा ठीक की सॉन्ग की वीडियो है वो शुरू करेंगे। तो ठीक। प्रताप जी, यू आर ऑल सेट, रेडी? यस रेडी। प्लीज टेक ओवर। प्लीज टेक ओवर। जय मेरे बाबा। जय बाबा। जय थैंक बाबा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। पूज्य प्रीतम बाबा, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो बॉम्बे सेंटर ने हमें भाग दिया है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम ज्यादा विलंब न करके जो हमको गाइडलाइन दी है बोलने के लिए, उसको हम शुरू करते हैं कि हम जिन्होंने मेहर चालीसा लिखा, केशव नारायण निगम, वो हमारे पिताजी के रियल एल्डर ब्रदर थे। और उनके साथ हमारा पूरा जीवन, आज हम जो कुछ भी आपके सामने बैठे हुए हैं, ये उनका हमारे ऊपर एक वरद हस्त रहा है। हमारी एजुकेशन से लेकर के सर्विस, मैरिज,
और उसके साथ में बाबा ने जो अपने ऑफिस का कार्य करने के लिए उनको दिया था, उसमें भी हमको भाग मिला, क्योंकि उनको पार्किंसन डिजीज थी, ट्रेमर था, पूरे शरीर में कंप होता था, तो ये लिख नहीं पाते थे। बाबा का कार्य 65 से प्रभावित हो गया था। तो उसी बीच में हमारा उन्हीं ने सर्विस हमको लगवाई और हम उन्हीं के साथ में घर में रह करके फिर जो डिक्टेशन का वर्क था वो हमको डिक्टेट करते थे, लेटर्स लिखवाते थे, गॉड स्पीच का ट्रांसलेशन, जितनी भी सब कुछ और जितनी भी बुक से हिंदी में पब्लिश होती थी उन सब में हमको वो डिक्टेशन देते थे और वो फिर वो आगे प्रिंट होता था। अब इसके अब केशव जी तो वो महान हस्ती हैं कि जिनके लिए एक प्रेमी ने कहा था कि केशव जी ये असाधारण व्यक्ति थे, ऐसे लोगों को अवतार अपने कार्य के लिए साथ में लेकर के आता है। केशव जी निश्चित रूप से एक अच्छे लॉयर थे और एक बहुत ऊंचे स्तर के पॉलिटिशियन भी थे, पॉलिटिक्स में भी थे महात्मा गांधी के साथ में। तो केशव जी को बाबा का सबसे पहला दर्शन 30 अगस्त 1949 को पहली बार ये बाबा ने मेहराबाद में इनको दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने मानव रूप में परमात्मा को पहली बार अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद में उनके अंदर ऐसी हुई कि मुझे अब बाबा के अलावा कुछ भी नहीं करना है। और जब बाबा 52 में आए तो आने के बाद में हमीरपुर जिले के साथ साथ महरास्ताना जो केशव जी का जन्म स्थान है, महेवा ग्राम है, उसमें महरास्ताना बाबा का झोपड़ी बनी हुई है, बाबा ने जिससे कहा ये मेरा घर है। वहां से ये शुरू हुआ। जब बाबा आए 1952 में 52 में आए तो बाबा 21 नवंबर को शाम को महरास्ताना आ गए थे। 22 तारीख को बाबा ने 14 वर्ष के बच्चों के पैर धोए थे, उनके चरणों पे मत्था टेका था और 14 रुपया प्रत्येक को दक्षिणा दी थी। 23 नवंबर को बाबा ने महरास्ताना में एक विशेष कार्यक्रम अपने आंगन में ही झोपड़ी के आगे किया था और उसमें लोगों से पूछा था कि आज तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या मानते हो। उसमें हर एक से पूछते पूछते भोजन का समय हो गया था। तो केशव जी बाबा के बाईं तरफ बैठे हुए थे, बाबा ने दाईं तरफ से पूछना शुरू किया था। तो जैसे ही भोजन का समय हुआ तो केशव जी के अंदर आया कि अब तो भोजन का समय हो गया है, मुझे बताने का समय, मुझे अवसर नहीं मिलेगा। और जैसे ये विचार आया वैसे बाबा ने सबको छोड़ कर तुरंत केशव जी की तरफ मुड़े, तू बता कि तू मुझे क्या मानता है। केशव जी ने कहा कि बाबा मैं जो कुछ भी आपको मानता हूं वो बताने में समय लगेगा और भोजन का समय हो गया है। बाबा ने कहा तू समय की चिंता मत कर, मैंने तुझे समय दिया, लेकिन तू बता कि तू मुझे क्या मानता है। तब केशव जी ने कहा कि बाबा मैंने आपको मैं क्या मानता हूं, ये 40 पद लिखे हुए हैं और ये पहली बार उन 40 पदों को बाबा ने सुना 23 नवंबर 1952 को महरास्ताना में अपने घर के आंगन में। और सुनने के बाद में वहां पर इतना गंभीर वातावरण हो गया कि कुछ लोगों के आंसू बहने लगे। तो बाबा ने कहा कि क्या ये तेरा लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा ये आपका लिखा हुआ है। 3 बार बाबा ने पूछा। उसके बाद बाबा कहते हैं कि मेरे हृदय को स्पर्श करता है। और अब केशव से मेहर चालीसा सुनने के बाद अब कुछ भी सुनने को शेष नहीं रह गया। ये मेहर चालीसा 23 नवंबर 1952 को सुना, लेकिन ये चालीसा लिखा कब गया? जब 30 अगस्त 1949 को केशव जी को दर्शन बाबा ने मेहराबाद में बुला करके दिया। उसके बाद में इसलिए बुलाया था कि बाबा हमीरपुर जिला में आकर के दर्शन दे दे, लेकिन बाबा की जो शर्त थी कि अगर मैं दर्शन देने आऊं तो कोई भी मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करेगा, मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करेगा। अगर तुम ये मेरी शर्त मानने को तैयार हो तो मैं दर्शन दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम अपने को तो कर सकते हैं लेकिन इतनी गैदरिंग को हम नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा या तो वादा करो या मुझे मुक्त करो कि हमीरपुर नहीं आना है। अगर तुम लोग वादा करते हो तो मैं नई जिंदगी जो 16 अक्टूबर 1949 से शुरू करना है मुझे, वो मैं हमीरपुर से शुरू करूंगा। लेकिन वादा इतना कठिन था कि उन्होंने कहा बाबा हम ये आपसे वादा नहीं कर सकते और हम आपको
हमीरपुर आने के लिए मुक्त करते हैं। बाबा बहुत खुश हुए। उसके बाद में बाबा 16 अक्टूबर से उसमें गए। 1950 में केशव जी ने इस मेहर चालीसा को कंपोज किया। जब ये न्यू लाइफ बाबा की चल रही थी, कोई भी बाबा से पत्र व्यवहार नहीं कर सकता था, किसी को पता नहीं रहता था कि बाबा कहाँ पर हैं। तब केशव जी के अंदर 1950 में ये मेहर चालीसा केशव जी ने 7 डेज में लिखा हुआ है। ये 7 का जो अंक है, ये बाबा ने कहा ये डिवाइन डिजिट है। और इस डिवाइन डिजिट को देखें कि जो न्यू लाइफ शब्द है इसमें भी 7 ही है। एक जगह बाबा ने कहा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 7। तो ये 7 डेज में जो मेहर चालीसा केशव जी ने लिखा वो 24, 25, 26 मार्च 1950, उसके बाद में 4, 11, 18 जून 1950 6 डेज, और 28 अगस्त 1950। इन 7 डेज में ये कंपोज हुआ। जो आज उनकी जो डायरी 1950 में उन्होंने लिखी थी, उस डायरी में इन्हीं तारीखों में ये मेहर चालीसा के चालों बस अंकित लिखे हुए हैं। उसके बाद में बाबा ने लगभग 1 दर्जन बार अपने आप केशव जी से कहते थे कि तू मेहर चालीसा सुना, और बाबा अपने आप कह करके सुनते थे और हर बार कहते थे ये मेरे हृदय को स्पर्श करता है। केशव जी को ये उनका जो शुरू हुआ, फिर बाबा ने देहरादून में इनको ये कहते थे कि बाबा मैं आपके अलावा कोई कार्य नहीं करना चाहता हूं। तो बाबा ने 23 मार्च 1953 को देहरादून में बाबा ने अपने हाथ से टाइप किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर इस बात का दिया कि अब तू मेरा कार्य कर। और यह कार्य उन्होंने 7 मंथ से ऑन प्रोवेशन रखा था, और ये शर्त उसमें थी कि अगर तू मेरा कार्य 100% ईमानदारी से करेगा तो मैं आगे तुझे अपना कार्य करने दूंगा, नहीं ये कार्य समाप्त हो जाएगा। केशव जी ने उस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के अपने मत्थे पे लगाया, आंखों में लगाया, और उसके बाद में कार्य में ये लग गए। 7 मंथ्स के बाद में बाबा ने महराजाद ने बुलाया मंडली हाल में। मंडली बैठी हुई थी, चीफ वर्कर्स बैठे हुए थे, वेस्टर्न बाबा लवर्स बैठे हुए थे, और वहां पर बाबा ने पूछा केशव जी से कि मेरा कार्य कैसे चल रहा है। तो केशव जी से सुनने के बाद में अब बाबा ने केशव जी को कहा, और जो मंडली बैठी हुई थी, चीफ वर्कर थे, उनको बाबा ने बताते हुए कहा मैंने इससे अपना कार्य 100% ऑनेस्टली करने के लिए कहा था, लेकिन इसने मेरा कार्य 101% कार्य किया हुआ है, और अब मैं इसको आगे हमेशा अपना कार्य करने की अनुमति देता हूं। फिर केशव जी ने कुछ देखा नहीं, फिर लाइफ स्टोरी की जो बुक है वो केशव जी ने हमें को डिक्टेट कराई है। 68, 69 बाबा की फिजिकल प्रेजेंस में ही वो लिख गई थी। वो हमें डिक्टेशन देते थे, उसके बाद हम उसको फेयर करके डॉली दस्तूर के पास में बॉम्बे भेजते थे, वो उसको टाइप करके उसकी 3 प्रतियां बनाते थे। इस प्रकार से फिर उसका हमने फिर हिंदी में भी किया। तो ये उनकी जीवन का बाबा के साथ की ऐसी गाथा है कि अगर उस जीवनी को कोई पढ़े तो पूरी की पूरी न्यू लाइफ उनके उसमें भरी हुई है। अब ये समय से 10 मिनट हो गए शायद, अब हम न्यू लाइफ शुरू करें। आज न्यू लाइफ शुरू करो, आपके पास आधा घंटा है। ठीक। सब्जेक्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आपको नहीं, अब कंप्रेस करना पड़ेगा 30 मिनट में उसको। ठीक ठीक। सबमिट। नहीं हम अब मुझे मेरा एक सवाल है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर किसके पास है, वो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास है, किसके पास है? हमारे पास में उसकी फोटो कॉपी है। तो ओरिजिनल ओरिजिनल भी हमने देखा है। अब ये उनकी बेटी मेहरबानी के पास में या डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ के पास में हो सकता है। उसकी फोटो कॉपी हमने अपने पास में रख ली है उसको। ओके ओके, चलो अभी मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप शुरू कीजिए। ठीक। जय बाबा। जय बाबा। आज न्यू लाइफ बाबा ने शुरू की थी 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर ये इसमें भी 7 का अंक है। जैसे हमने अभी बताया कि न्यू लाइफ में भी 7 शब्द हैं, और इसी तरीके से 16 आवाज का दिन इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि बाबा ने 16 अक्टूबर से 1949 से जो न्यू लाइफ शुरू की थी, 2 वर्ष की थी,
ये 16 अक्टूबर 1951 तक था। उसके बाद में फिर ये 4 मंथ्स का बाबा का मनोनाश की जो पीरियड था वो भी 16 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था, जो 4 मंथ्स का था, 16 फरवरी 1952 तक। तो अब बाबा ने इस न्यू लाइफ के संबंध में बाबा का जो मैसेज है उससे हम शुरू कर रहे हैं। जो बाबा ने 1950 में ये न्यू लाइफ मैसेज दिया हुआ था, उसको हम ज्यादा नहीं लेंगे, केवल शुरू का ये ले रहे हैं, जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसमें बाबा ने कहा कि दिस न्यू लाइफ इज एंडलेस एंड इवन आफ्टर माय फिजिकल डेथ इट विल बी केप्ट अलाइव बाय दोज who live the life of complete renunciation of life of falsehood, lies, hatred, anger, greed and lust. अब हम इसको हिंदी में इसीलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग समझ रहे होंगे कि ये जो एंडलेस है न्यू लाइफ, मतलब अनंतकालीन जीवन। इस एंडलेस को शाश्वत भी कह सकते हैं कि कोई रहे या न रहे, लेकिन ये नई जिंदगी शाश्वत है, ये हमेशा रहेगी। और इस नई जिंदगी को बाबा ने व्यतीत करके दिखाया कि इसको कैसे व्यतीत करना है, एक साधक कैसे इसको व्यतीत करेगा। और इस व्यतीत करने में बाबा जब शुरू किया था 16 अक्टूबर 1949, वो आज ही के दिन, आज ही की तारीख में शुरू किया था। तो उसमें बाबा के साथ में 4 महिला मंडली की प्रताप जी एक मिनट सॉरी जी। मेरा सवाल आपको है कि हाँ। कोई माँ का पुत्र है, वो ऐसी जिंदगी जी सके जो बाबा ने बतलाई? मेरे हाँ। ख्याल से तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप बतला सकते हैं जो बाबा हाँ। ने बताया कि एक जिंदगी चालू रहेगी। हाँ, तो अब हम इसी को ले रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा देखिए, हम आगे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें ये इसको हमने थोड़ा सा वो कर रहे हैं, हम न्यू लाइफ पे ही उसको सीधे आ रहे हैं। इस न्यू लाइफ में बाबा के साथ में 4 महिलाएं थी, जिनमें मेहरा, मनी, मेहरू और डॉक्टर गौहर थी, और 16 पुरुष मंडली के थे और 21वें बाबा थे। अब इस न्यू लाइफ का जो शब्द है, ये 1931 में जब बाबा सबसे पहली बार वेस्टर्न कंट्री, पाश्चात्य देशों में जब गए थे, तो वहां पर जब बाबा पब्लिक दर्शन, सार्वजनिक दर्शन जब दे रहे थे, तो सार्वजनिक दर्शन में लोग आते थे, बाबा के चरणों में मत्था टेकते थे, वो दर्शन चल रहा था। उस दर्शन के बीच में एक महिला आती है और आने के बाद में बाबा के सामने बैठ करके घुटनों के बल बैठने के बाद में वो रोने लगती है। अब वो इतना रो रही है कि रोने के बाद में बाबा ने उसका सिर पकड़ा और पकड़ने के बाद में अपनी गोद में रख लिया और उसको बाबा सांत्वना देते रहे। थोड़ी देर के बाद में बाबा ने उसके सिर को पकड़ा और सीधा कर दिया। अब बाबा की नजरें उससे मिल रही थी। अब बाबा उससे कह रहे हैं कि 1931 की बात है, जिसको एरज जी ने कहा कि जो उसमें थे उस समय पर, उन्होंने एरज जी को बताई थी। मतलब एरज जी उस 1931 में बाबा के साथ में नहीं थे। तो जैसे ही उसके सिर को बाबा ने ऊपर उठाया, जो गोद में रखा हुआ था, वो और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने उसको देखा, उसकी नजरों आंख में डाल करके बाबा ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, स्वस्थ हो और ताकतवर हो, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों, रो क्यों रही? तो अब वो और रोने लगी और वो कहती है कि इसके उत्तर में, हाँ मैं बहुत सुंदर हूं और स्वस्थ हूं और बहुत धनी हूं, लेकिन मैं इतनी अधिक दुखी हूं कि मुझे आत्महत्या के अलावा और कोई भी मेरे पास में विकल्प नहीं है, मैं इतनी दुखी हूं। अब बाबा ने जैसे ही सुना कि आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो बाबा गंभीर हो गए एक बार, और गंभीर होने के बाद बाबा ने फिर उसका सिर पकड़ा और पकड़ने के बाद में उसका सिर अपने चरणों पे झुका दिया और बाबा कहते हैं अब तुम आत्महत्या करो। थोड़ी देर को सिर झुका रहा और उसके बाद में फिर बाबा ने उसको उठाया। उठाने के बाद में
बाबा ने कहा कि अब तुम नहीं हो, अब नई जिंदगी शुरू करो। ये नई जिंदगी शब्द 1931 में जो महिला आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, लगभग तैयार थी उसे आत्महत्या करने तक, गाड़ी में अपने रिवाल्वर छोड़ आई थी, वो बाबा के चरणों में बाबा ने कहा अब तुम आत्महत्या करो। और बाबा ने कहा कि अब तुम नहीं हो, नई जिंदगी शुरू करो। और 3 चीजें बाबा ने कही इस नई जिंदगी को शुरू करने में, कि मेरा चिंतन करो, दूसरे मेरी याद करो, और मुझसे प्रेम करो। ये 3 चीजें बाबा ने कही उससे। और उसके बाद में बाबा ने उससे कहा कि उस कमरे के एक कोने में कहा कि जाकर के बैठ जाओ। जिस समय ये दृश्य उस महिला का चल रहा था, ये आत्महत्या का प्रकरण चल रहा था, जितने भी लोग थे सब खड़े देख रहे थे कि ये आज हो क्या रहा है, आत्महत्या कैसे हो रही है। उसके बाद में वो थोड़ी देर बैठी, और बैठने के बाद में बाबा ने उसको फिर बुलाया, और बुलाने के बाद में उसको आलिंगन दिया, और आलिंगन देने के बाद में कहा कि अब तुम जाओ। और जो वहां पर थे, मंडली के लोग थे, जो और लोग थे, बाबा ने कहा कि तुमने देखा इस महिला को, इसने किस तरह से आत्महत्या की हुई है, तुम लोग भी इसी तरीके से आत्महत्या करो। और जो आज आत्महत्या हो रही है, ये कायरों का काम है। जो मैंने बताया कि इस आत्महत्या के बाद में नई जिंदगी शुरू करने का, ये बहादुरी का काम है। ये घटना होने के बाद ये एरज जी ने ये घटना बताई, और बताने के बाद में एक और उन्होंने फिर उसमें जोड़ा, अब इस नई जिंदगी को थोड़ा सा कि इसको कैसे वो करना है, तो उन्होंने फिर एक कहानी और सुनाई। ये 90 के दशक की है, 1990 दशक के आसपास की घटना है। मेहराजाद में एक वेस्टर्न बाबा लवर्स का ग्रुप आया था, और वो 3 सप्ताह मेहराबाद में रहा। मेहराजाद आता था, मंडली हाल में एरज काका कहानियां सुनाया करते थे। ये 3 हफ्ते कहानियां सुनाने के बाद में इस ग्रुप के जाने का समय आ गया। संडे का दिन था, संडे उनका आखिरी दिन था। आखिरी दिन एरज जी के साथ में कहानियां शेयर होनी थी, होने के बाद में सब लोग चले गए। जाने के बाद में अगले दिन सोमवार को उस एक युवती का, जो उसी ग्रुप की थी, जो 3 हफ्ते उसने सुना एरज काका को, उसका फोन आता है एरज काका के पास में कि, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो एरज जी ने, उसमें एंशिएंट वन में है कि एरज जी को ये महसूस हुआ कि जैसे इसको मुझसे बहुत जरूरी काम है, ये उनको एहसास हो गया। तो उसने कहा कि उस फोन पे कहा कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं आपसे मिलना चाहती। तो एरज जी ने कहा कि अब सोमवार का दिन था, सुबह फोन करती है। तो एरज जी ने कहा कि आज तो ये सोमवार है, मेरा ट्रस्ट ऑफिस में मेरे काम का दिन है, और मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरे पास में समय ही नहीं मिलने का। तो उसने इतना उनको प्रेस किया कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहती। तो जब उसकी इतनी जिद हुई तो एरज जी ने फिर उससे अपनी सहमत दे दी कि ठीक है। अब एरज काका ट्रस्ट ऑफिस पहुंचे। दोपहर के बाद में वही युवती आती है, और आने के बाद में एरज जी बरामदे से निकल रहे थे, वो महिला सामने आई, और आने के बाद में एरज जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे कारण क्या था कि जो तुम मुझसे मिलना चाहती। तो वो महिला चुप रही। एरज जी ने कहा कि देखो मेरे पास में समय नहीं है, मेरा समय बर्बाद ना करो, कि तुम मुझसे मिलने के लिए तुमने क्यों कहा कि हाँ मिलना है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, यानी मिलना चाहती थी, बहुत जरूरी काम था, और अब वो कहती कि मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। लेकिन एक चीज उसने कही जो 5 मिनट का समय मांगा था, कि आज मेरे विदाई का समय है, आज हम वापस घर जा रहे हैं, और इस विदाई में आप मुझे भेंट के रूप में एक कहानी सुनाती। तो एरज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहा कितना जरूरी काम,
और ये कहानी तो उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह तक मैंने इतने सुनाया और उसके बाद में अभी तुम फिर कह रही हो कि हाँ सुना दो। तो उन्होंने कहा क्या एक विदाई में आप एक भेंट में एक कहानी सुना दी। एरज जी तैयार हो गए सुनाने के लिए, और जो कहानी सुनाई वो कौन सी थी? 1931 में उस महिला की जिसने सुसाइड किया हुआ था, और ये महिला भी सुसाइड करने जा रही थी। इसका भी दिन आज ही सुसाइड करने का था। तो उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। ये कहानी सुनी 1931 की, जिसमें नई जिंदगी शब्द का बाबा ने प्रयोग किया, और उसके बाद में वो इतनी खुश हो गई इस कहानी को सुन करके कि फिर खुशी खुशी चली गई, घर चली गई। अब घर जाने के बाद में 1 हफ्ते के बाद एरज काका मेरा जान में मंडी हाल में एक मीटिंग में बैठे हुए थे। सब लोग बैठे हुए थे और एरज जी कुछ बता रहे थे। एक बाबा प्रेमी आता है और आने के बाद में उनके कान में कुछ फुसफुसा करके तो बहुत धीरे से कहता है, और क्या कहता है कि क्या आपने किसी महिला से आत्महत्या करने के लिए कहा था? तो जैसे ही उस बाबा प्रेमी ने एरज जी से ये कान में कहा तो एरज जी स्तब्ध रह गए। आत्महत्या? मैं किसी महिला को आत्महत्या के लिए कहूं? ये कितना बड़ा अपराध होगा। वो स्तब्ध रह गए। फिर उनको याद आया कि एक युवती आई थी जिसको मैंने 1931 की जो आत्महत्या की थी वो कहानी मैंने सुनाई थी। तो बाबा ने कहा था कि तुम लोग भी इसी तरीके से आत्महत्या करो। अब उनको याद आ गया कि वही महिला है। अब वो व्यक्ति फिर आगे बताता है कि वो महिला उस कहानी को सुनने के बाद में इतनी प्रभावित हुई कि उसने, जब वो 16 वर्ष की थी, इतना उसका जीवन दुखी था उसके पहले से कि 16 वर्ष की उम्र तक इतनी दुखी थी कि उसने कसम खाई थी कि 5 वर्ष के बाद में जब मेरा 21वां जन्मदिन होगा और मैं जहां कहीं भी होंगी वहीं पर मैं सुसाइड कर आत्महत्या कर दूंगी। ये उसने कसम खाई थी। ये वही महिला थी जो एरज काका से एक कहानी विदाई की भेंट में सुनना चाहती थी, और वो भी कहानी आत्महत्या की सुनाई एरज काका ने। ये भी आत्महत्या करना चाहती थी और ये उसका 21वां जन्मदिन सोमवार को था। जब उसने कहा था मुझे 5 मिनट चाहिए, और अगर ये कहानी ना होती तो वो सुसाइड करना था उसको, वहीं पर भी सुसाइड उससे करना था, वो लौट के न जाती। अब जब ये सुना तो जब उनको अब थोड़ा सा लगा कि ये वही महिला है, और अब वो इतनी खुश है कि वो बाबा के उन शब्दों को सुन करके कि नई जिंदगी शुरू करो, उस नई जिंदगी को बाबा के उन शब्दों से उसने वहीं से उसने ये यथार्थ आशा की अपनी किरण देखी। जो सुसाइड करने की स्थिति थी उसमें बाबा के इन शब्दों को उस कहानी के माध्यम से सुन करके बाबा पर एक यथार्थ आशा की किरण दिखी, और उसे नई जिंदगी, बाबा ने जो कहा था कि मेरा चिंतन करो, मेरी याद करो, मुझसे प्रेम करो, ये उसने करना शुरू कर दिया और उसका जीवन पूरा का पूरा बदल गया। अब ये जो कहानी है, ये नई जिंदगी अब है क्या, अब इसको हम थोड़ा सा ले रहे हैं। अब इसी नई जिंदगी में हमने आपको केशव जी की बताई। इसी नई जिंदगी में बाबा जब बनारस गए हैं तो इसी से रिलेटेड हमीरपुर जिले के 4 प्रेमी जो मुख्य रहे, एक श्रीपद साय रावत जिन्होंने बाबा के प्रथम दर्शन किए 1942 में। ये जिले के पहले व्यक्ति थे जो पॉलिटिकल मूवमेंट में ये एब्सकॉन्ड थे, और इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनके लिए इनाम 1500 रुपए का था 1942 में। तो ये व्यक्ति बाबा के दर्शन किए हुए थे, और केशव जी को भी बाबा के दर्शन हो गए थे। एक पुकार जी हैं और एक चौथे थे गया प्रसाद खरे का नाम आपने लोगों ने सुना हो। न्यू लाइफ में बाबा जब बनारस में थे तो 2 डॉक्टर वहां पर थे, एक डॉक्टर नाथ और डॉक्टर खरे। आपने जो अभी इसके पहले जो कैप्शन दिखाया जिसमें बाबा भिक्षा के लिए पात्र लिए हुए हैं, आदि जी साथ में हैं,
इस बंगले में हमने बनारस में 2010 में हम उसको अटेंड किया था, एंडलेस जर्नी ऑफ लव का जो प्रोग्राम था, डॉक्टर प्रसाद ने जो किया था, उसमें हम गए थे। उसमें हमको बनारस का पूरा हमको बताना था। तो उस बंगले में बाबा ने 2 गेट हैं, उस समय भी गेट दो थे। एक गेट से बाबा ने पहले 24 नवंबर को डॉक्टर नाथ के परिवार से भिक्षा ली थी। उसके बाद दूसरे दिन चूंकि गया प्रसाद खरे का वहां पर कोई परिवार नहीं था, तो दूसरे दिन बाबा ने 25 नवंबर को गया प्रसाद खरे के परिवार से भिक्षा ली थी। वो दोनों गेट उस समय भी थे। अब इन डॉक्टर गया प्रसाद जी की थोड़ी सी न्यू लाइफ की एक थोड़ी घटना को, क्योंकि उनका जो बेटा डॉक्टर खरे था जो आई सर्जन था, ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, इसलिए हम इस कहानी को यहाँ पे ले रहे हैं। ये 13 अगस्त 1949 की बात है। ये उनका स्थान हमीरपुर जिले में राठ में था, जो मेहरधाम नौरंगा के पास में है। तो उस समय बाबा को कुछ उन्होंने स्वीकार नहीं किया हुआ था, नाम सुना था लेकिन स्वीकार नहीं किया हुआ था। 13 अगस्त को ऐसे बैठे हुए थे और बहुत चिंता में थे कि उनके अंदर एक आ रहा था कि मुझे किसी पूर्ण पुरुष के दर्शन करने। और वो पूर्ण पुरुष कौन थे? पांडुचेरी के श्री अरविंदो, जिनका आश्रम है पांडुचेरी में, उनके दर्शन के लिए था। और 13 अगस्त को उनके अंदर ये आ रहा है। और वो केवल वर्ष में 14 अगस्त को ही बाहर निकल करके दर्शन देते थे, उसके बाद साल भर दर्शन नहीं देते। अब 13 तारीख को उनको आ रहा है कि मुझे अरविंदो के दर्शन करने हैं, 14 को ये पहुंच नहीं सकते। इसी जब ये उनका चल रहा था, चिंतन चल रहा था, वैसे ही बाबा दास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्या बात है कि? तो उन्होंने बता दिया अपने के बाद कि मुझे आज लग रहा कि मैं पूर्ण पुरुष के दर्शन करूं, और क्योंकि 14 अगस्त को मैं वहां पहुंच नहीं सकता तो दर्शन हो नहीं सकते। कहते तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुमको मेहर बाबा के दर्शन करा दूंगा। क्योंकि मेहर बाबा पे इनको विश्वास था नहीं, तो उन्होंने कहा वो दर्शन न देंगे, मैं कहता हूं मैं तुमको दर्शन करा दूं। उसके बाद भी ये 16 अगस्त को पहुंचे, वहां पर वो लेकर के गए। और जब वहां पहुंचे तो बाबा ने बाबा दास से कहा कि मैं सिर्फ उसको आधा मिनट दर्शन दूंगा। और बाबा जो लोअर मेहराबाद में धर्मशाला है, वहां पर बाबा की मीटिंग चल रही। जब बताया कि बाबा ने कहा कि सिर्फ आधा मिनट वो दरवाजे पे खड़े होकर के, उस हॉल के दरवाजे पे खड़े होकर के आधा मिनट देखे, उसके बाद उसका काम समझा। तो बाबा दास ने उसी तरीके से उनको वहां पे खड़ा किया। बाबा बैठे हुए थे। बाबा को जो उन्होंने देखा, देखने के बाद में फिर उनके होश नहीं रहे। वो तेज बाबा का देखा, बाबा ने क्या उनको देन दे दी। और उसके बाद में आधा मिनट जैसे ही हुआ वैसे बाबा ने हटा दिया। फिर जाकर के झाड़ियों के पास में बैठ गए, वहीं धर्मशाला के पास में, और बैठ करके रोने लगे। जो प्रेम मिला एक नजर से, उसने आंसू की धार लगा दी। और बाबा जब ये वहां पर बैठे रो रहे थे, बाबा बीच में फिर उठे। उठने के बाद में बरामदे में फिर टहले और उनको फिर बाबा का दर्शन हुआ। उसके बाद में फिर इनको भोजन करा कर को वापस कर दिया। ये बाबा के दर्शन की बात जो बाबा को स्वीकार नहीं किए हुए थे, ये उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपने बेटे को, डॉक्टर खरे को, बनारस में जो आई सर्जन था, वहां पर उस पत्र से बताया कि मुझे तो आज मेहर बाबा के दर्शन हो गए। और बाबा जब बनारस में नई जिंदगी में गए, न्यू लाइफ में जब गए, तो वहां पर पहले बाबा दास को और एक जन को और भेजा था, सदाशिव पाटिल को, 2 लोगों को भेजा था कि तुम वहां पर इस तरह से देखो कि ये बंगले चाहिए हैं, 2 बंगले चाहिए, एक महिला एक पुरुषों के लिए। तो जब वो गए तो ढूंढते ढूंढते अब इनको, बाबा दास को आंखों की शिकायत हो गई, आंखों में तकलीफ बढ़ गई। जब तकलीफ बढ़ी तो उसके पहले इनको कहीं कुछ नहीं मिला। जब तकलीफ बढ़ी तो ये जिस आई सर्जन के पास में पहुंचे, वो डॉक्टर खरे थे। और जब पहुंचे तो पूछने के बाद में उन्होंने बाबा दास से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो हमीरपुर का हूँ। तो उनका हमीरपुर में कहाँ के हैं? तो उन्होंने कहा मैं राठ का रहने वाला हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा गया प्रसाद खरे। फिर उन्होंने जो एक सफेद घोड़ा भी दिया, भीख का भी मिला। अब हम थोड़ी सी ज्यादा नई जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। इस नई जिंदगी का जो आधार है, जो भी इसको व्यतीत करना चाहेगा, हर एक को व्यतीत करनी पड़ेगी। और जिससे भी व्यतीत करनी पड़ेगी, आज बाबा प्रेमियों को बाबा इसी न्यू लाइफ में ले आए हैं। और इस नई जिंदगी को व्यतीत करने का जो आधार है, इसका बेस है, वो 2 चीजें बताइए बाबा।
एक बताइए कि दृढ़ विश्वास, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, और दूसरे प्रेम। और इसके नई जिंदगी की जो बाबा ने दो तत्व बताए हैं, उन दो तत्वों में एक है होपलेसनेस, आशा रहितता, और दूसरी है हेल्पलेसनेस, असहायता। ये दो जो इसके तत्व हैं, इन दोनों के बिना नई जिंदगी नहीं कोई प्राप्त कर सकता। और नई जिंदगी का जीवन जो प्राप्त करना है वो गॉड रियलाइजेशन है, उसका नाम है गॉड रियलाइजेशन। और ये गॉड रियलाइजेशन इन दो तत्वों से, आशा रहितता और होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस के बिना नहीं हो सकता है। और ये दोनों चीजों जो है ये मनोनाश का द्वार खोलती हैं। मनोनाश के बिना गॉड रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। जब तक शिष्य प्रेम में मन नहीं जाएगा तब तक नहीं हो सकता है। और इस मनोनाश और इस साथ साथ इस विकास की यात्रा में अहंकार भी चलता है। जो मनोनाश में मन का रोल है, ये मन जो संस्कारों का समूह है, जिसे बाबा ने कहा कि माइंड इज ए बंडल ऑफ इंप्रेशन, संस्कारों का समूह है। तो मन जो होता है ये सीमित होता है, और अहंकार जो होता है ये असीमित होता है। ये जो मन है इसको बदला जा सकता है, लेकिन अब ये इसको बदला नहीं जा सकता है, इसका नाश होता है। एक बार पैदा होता है मन, एक बार जन्म लेता है, लेकिन अहंकार न कभी पैदा होता है न जन्म लेता है, वो केवल बदला जाता है। और बदला कब जाता है? जब मन का नाश हो जाता है। तो अहंकार जो मिथ्या अहम है वो यथार्थ अहम में बदल जाता है, जिसमें एक स्टेज आती है कि आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं, इसका भान हो जाता है। इसकी जो शिक्षा है इस नई जिंदगी की, इसकी क्या शिक्षा हमें देता है, इसको हम केवल तीन चीजों में लेकर के, एक शब्द से इसको करके हम इसको विराम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तीन चीजें जो है इसे नई जिंदगी की, आज इन चीजों पर हर एक को जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जिसमें बाबा ने कहा पहली चीज है कभी किसी चीज पर, कभी किसी भौतिक चीज पर अधिकार न रखना। जिसको बाबा ने जब नई जिंदगी शुरू की थी तो मेहराबाद नरीमन को बेच दिया था, लोअर मेहराबाद मेहर जी को बेच दिया था, और अपर मेहराबाद हिल है वो सरोज की रानी को बेच दिया था। सब पूरी की पूरी चीजें हटा दी थी। तो बाबा ने कहा कि सभी चीजों जो भौतिक चीजें हैं उन पर अधिकार न रखना। दूसरी बाबा ने कहा सब कुछ बाबा को अर्पण करके, जो कुछ भी हमारा है उस सब कुछ बाबा को अर्पण करके बाबा को मालिक बनाना, अपने को सब बिल्कुल दूर करना है। इसी में ये बाह्य संन्यास भी जुड़ा हुआ है, आंतरिक संन्यास भी जुड़ा हुआ है। इसको हम अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। तो दूसरा बाबा ने बताया कि सब कुछ अर्पण करके हमें बाबा को मालिक बनाना है। फिर तीसरी चीज जो है मालिक का नौकर बनकर ईमानदारी और प्रेम से देखभाल करनी। जो भी हमारे पास में है भौतिक चीजें हैं, अधिकार तो नहीं रखना है। बाबा की सब चीजें हैं, मकान बाबा का है, परिवार बाबा का, सब कुछ बाबा का है, उनको मालिक बनाना है। और उस मालिक का नौकर बनकर के बाबा ने कहा उसकी तुम्हें ईमानदारी और प्रेम से देखभाल करनी है। जिसे माई विश्व बाबा ने कहा कि डोंट शर्क योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अटेंड फेथफुली टू योर वर्ल्डली ड्यूटीज। जो बाबा ने विश्व में कहा, आज इस पर बाबा इस नई जिंदगी में ले जाना चाहते हैं। और इस नई जिंदगी में जो ले जाना चाहते हैं ये हर एक को व्यतीत करनी पड़ेगी। हम जाने अनजाने हमको ये जो तीनों चीजें हैं उनमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो है, इन तीनों चीजों का जो कारण है वो है आसक्ति, अटैचमेंट। इस अटैचमेंट को जो हमारा आसक्ति है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, जो अपना अपना करते हैं, इस आसक्ति को हटाना है। और ये ऐसा आसक्ति कैसी होती है? जैसे एक श्रोता को वक्ता से होती है सुनने में, एक वक्ता को श्रोता से होती है। इन दोनों के बीच में जो आसक्ति होती है ये बहुत खतरनाक है। ये अहंकार की तरफ ले जाती है, ये बुरी आदत के रूप में बदल जाती है, और हम जो आगे बढ़ रहे हैं इसको अवरुद्ध कर देती है। मेरी समझ से समय हो रहा है, और हम यहीं पर एक बार
आज हमें बॉम्बे से ने जो भाग दिया, आज जो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हम बाबा के प्रति उन सब के प्रेम को सादर प्रणाम करते हैं। और ये हमारा भाग्य है कि कैसे अनजाने में ये बाबा ने, हम तो इससे लायक नहीं थे कि मेरी क्या औकात है बाबा कि जो आप सबके बीच में हम बाबा की बात को रख सके, लेकिन आज इस नई जिंदगी को जीने का है। इसीलिए नई जिंदगी के तराना में जो पहली लाइन है, सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी। साइलेंट वर्ड्स को, आज बाबा के संदेशों को सुनने की जरूरत है। Blessed are they who hear about me before I break my silence. मेरा मौन खुलने के पहले जो मेरे बारे में सुनते हैं वे लोग भाग्यशाली है। What I say is not mere words of intellect but of experience. बाबा के जो संदेश है ये मात्र बौद्धिक शब्द नहीं है, बल्कि ये जो एक बियॉन्ड स्टेट का एक्सपीरियंस है उससे निकले हुए शब्द है। दे आर नॉट मियर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम माइंड बट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बियॉन्ड। ये उनके जो संदेश है बाबा के, जिसको हमने नई जिंदगी के संदेश से शुरू किया था, दिस न्यू लाइफ इज एंडलेस। ये जो बाबा का संदेश है, ये जो बाबा के शब्द हैं, ये उस बियॉन्ड स्टेट से निकले हुए उस अनुभव के शब्द हैं। इसलिए जिसके भी ये कान में पड़ जाएंगे उसको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी, जिसको बाबा ने कहा कि ही हैड अटैच्ड समथिंग लाइक ए स्पिरिचुअल एटॉमिक बॉम्ब ऑफ एनर्जी टू ईच ऑफ हिज वर्ड्स। इनमें वो शक्ति भरी हुई है कि अगर ये एग्जैक्ट वर्ड्स किसी के कान में पड़ जाएं तो कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो ये बाबा का चमत्कार होता है कि अगर बाबा की बात किसी को अच्छी लगती है तो ये बाबा है जो अच्छे लगते हैं, न वक्ता का कहीं भी कुछ नहीं है। हमें तो ये भाग्य मिल गया कि जिसने भी हमारा नाम प्रपोज किया, हम बाबा को के साथ साथ उनको भी धन्यवाद देते हैं, बॉम्बे सेंटर को भी धन्यवाद देते हैं कि हमको ये आज न्यू लाइफ में बोलने का अवसर दिया। इसी के साथ में अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समय का जो हमारा है वो पूरा हो रहा है। इसी के साथ एक बार हम जिमी खान जी को और सैम पटेल जी को और ये जेनित और ये जो अभी कर रही थी सृष्टि कायल जो लड़की, इन सब ने जिन्होंने भी आज हमको ये इतने दिनों में तैयार किया हुआ है, उन सब के प्रति हम बाबा के प्रेम को, उनके प्रणाम करते हैं। और ये हमारा भाग्य है कि आज बाबा ने ही हमसे बुलवाया है। हम क्या बोलेंगे, हम आपस में है कि हमारी बात कौन सुनेगा। उनकी बात हमने कान में डाली और बाबा के भी कहा है कि मेरी बात सुनो, कब तक, जब तक मैंने मौन नहीं खोला है। क्यों? क्योंकि मेरा मौन खुलने के पश्चात तुम्हारे लिए सुनने को कुछ भी शेष नहीं होता। आज जो सुनने का महत्व ये मौन खुलने के बाद में नहीं होगा। इसी के साथ एक बार हम पुनः अवतार मेहर बाबा बॉम्बे सेंटर को, जिन्होंने इसको में हमको भाग दिया, उनके प्रति हम बाबा को पहले आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद में वही बाबा कहते हैं कि जिससे जो मेरा कार्य करता है उससे जब मैं कार्य करवाता हूं तब वो करता है। मेरा कार्य जो भी करता है, मैं जिससे जो कार्य करवाता हूं वो करता है। इसलिए हम करने वाले नहीं, बाबा करवाएंगे। बाबा ने ही इसको अरेंज किया हुआ है। इसलिए बाबा को ही हम धन्यवाद दें कि आज हमको ये भाग्य मिला। इसी के साथ अवतार मेहर बाबा की जय। प्रताप जी, इतना जल्दी तो हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये जो न्यू लाइफ की स्टोरीज है, न्यू लाइफ सब्जेक्ट है, न्यू लाइफ की फिलोसॉफी बोलो, जो भी बोलो, आपने तो उसे सिर्फ छंछेड़ी है आज। आपने तो सिर्फ ये सब्जेक्ट को खाली इंट्रोड्यूस की है। मेरे हिसाब से आप मुझे करेक्ट करो, मेरे हिसाब से आपने तो सिर्फ 5% ये जो सब्जेक्ट है 5% हमें सुनाया है। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? नहीं, आप सचमुच बोलो। आपने तो खाली इंट्रोड्यूस की सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट शुरू कभी किया आपने, तो हमें पूरा सुनना है आपके पास।
बाबा के एक बार एरज जी से पूछा था कि इस अवतार काल में बाबा का कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो एरज जी ने ये कहा था इस अवतार काल में बाबा का जो न्यू लाइफ है, जिसको बाबा ने एक साधक बन करके इसको व्यतीत करके दिखाया, यानी बाह्य सन्यास आंतरिक सन्यास दोनों को बाबा ने इसमें सम्मिलित किया। बाह्य सन्यास जो है वो अब इसमें फिर थोड़ा सा हम कहीं ऐसा ना हो कि समय ज्यादा ले जाए, क्योंकि बाह्य सन्यास जो है ये इच्छाओं से मुक्त होना है, डिजायर लेस करने के लिए बाबा लेके जा रहे हैं। ये बहुत कठिन है बाह्य सन्यास। और जो आंतरिक सन्यास है, ये आंतरिक सन्यास ये विकारों से मुक्त, और ये विकारों से मुक्त होने का ही वो मैसेज था कि दिस न्यू लाइफ इज एंडलेस। जो विकार कौन कौन से हैं? फॉल्सहुड, लाइज, हेट्रेड, एंगर, ग्रीड, लस्ट। ये आंतरिक ये इसी को हेल्पलेसनेस की स्थिति में रखा जाता है कि जो हमारी लस्ट की है, जो हमारा एंगर है, इसको बाबा ने बाद में इसी को बाबा ने कहा कि तुमको इस नई जिंदगी में जो 3 चीज बताई, उसके अलावा बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने क्रोध को रोकने का प्रयास करना। प्रताप जी, ये तो सिर्फ सुनिए मेरी बात, ये तो सिर्फ इंटरवल है। आप सुना, ये एक इंटरवल है। शाम आपके साथ आगे बढ़ाएगा कि कब अपना जो ज्ञान है तो आप आगे बढ़ाओगे बॉम्बे सेंटर के साथ। तो शाम आपको शाम कांटेक्ट करेगा, तो वहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये ज्ञान की जो आपने कही, तो हमें तो लगता है कि ये बाबा आप है, नहीं हमारी क्या औकात है कि बॉम्बे सेंटर में जहां पर एक कितने बुद्धिजीवी, कितने गहरे बाबा प्रेमी, उनके सामने आज हम क्या बोलें। लेकिन उसकी बात बोलने में अंदर से जैसे बाबा हमको शक्ति देते हैं, हम उनके शब्दों को, उनके संदेशों को जब हम बोलते हैं, तो उस बोलने में जो हमने कहा था कि फिर हमको होश नहीं रहता है, नहीं हमारी तो नहीं, कि बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और बाबा ने इसी नई जिंदगी में कहा था कि मेरी मर्जी के अधीन होना है। जब मर्जी के अधीन होंगे तभी इस न्यू लाइफ को, क्योंकि ये न्यू लाइफ जो है, जो जीवन है, ये अनंतकालीन जीवन के माने हैं गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर का साक्षात्कार बिना मनोनाश के नहीं हो सकता है। मनोनाश में जब तक मन का नाश नहीं होगा, तब तक जो फाल्स आई है वो रियल आई में नहीं बदलेगा, ना उसका जन्म होता है। और इसी आई से, अहंकार से ही ये मनुष्य का विकास होता है। इसी से मानव का जो पूरा विकास होता है, इसी अहंकार से होता है। और जब वो इन्वोल्यूशन ऑफ लाइफ शुरू होती है कि भूमिकाओं से होकर के जब वो फिर गॉड रियलाइजेशन का होता है, तो वो जो स्टेज होती है वो फिर मन के नाश की होती है। जैसे ही मन का नाश होता है सिक्स्थ प्लेन में, वैसे ही मनोनाश गॉड रियलाइजेशन का द्वार खोल देती है। ये है ईश्वर जो तुमको बनना था, अब तुम बन गए हो। तो हम बोलने वाले आप निश्चित समझिए कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं। अभी एक बार हमीरपुर में ये जब डॉक्टर जेसन मूर्ति आते थे, तो जब अमेरिका गए और शिकागो में जब उनको उसी जगह पर बोलने को मिला जहां विवेकानंद बोले थे, तो उसके पहले उनको लगता था कि यहाँ पर विवेकानंद बोले हैं, आज उनका नाम है, मुझे मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। जब बोले तो बोलने के बाद वहां के प्रेमियों ने उनसे पूछा, ये प्रश्न पूछा कि आप ये बताओ कि मेहर बाबा ने हमीरपुर को अपना हृदय क्यों कहा। तो उन्होंने जो भी बताया हो, लेकिन हमें इसका उत्तर ढूंढते ढूंढते आंध्र वालों ने, जैसे बाबा ने कहा कि आंध्रा इज माई हेड, अगर कोई उत्तर दे सकता है तो हेड दे सकता है, क्योंकि हार्ट का तो काम ही नहीं है। हमीरपुर इज माई हार्ट। तो उन लोगों का जब ग्रुप आया, तो आने के बाद में हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आप हमसे जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें उन लोगों ने जब गए लौट करके आंध्र में, तो उन्होंने बताया कि बाबा ने हमीरपुर अपना हृदय क्यों कहा है।
तो उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जो बेल्ट है, जो रीजन है, जहां जहां बाबा गए हुए हैं, इस क्षेत्र के प्रेमियों की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में हम एक चीज को हम अपने ऊपर लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए हमने ये थोड़ा सा किया कि पहली विशेषता जो है जिस हमीरपुर की, जिसमें बाबा ने कहा कि हमीरपुर मेरा हृदय है, इस क्षेत्र के प्रेमियों की विशेषता है कि ये फाइनेंशियली वेरी पुअर, ये आर्थिक रूप से, लेकिन बाबा के प्रेम में ये बहुत धनी है। ये पहला रीजन बताया आंध्र वालों ने, हेड ने बताया। दूसरा बताया कि इस क्षेत्र के प्रेमियों को कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं है, बाबा के संबंध की सो कॉल्ड नॉलेज इनको नहीं है, इसमें ये जीरो। हमीरपुर के प्रेमी आज हमको भी आप उसी श्रेणी में रख के चलिए कि हम भी जीरो हैं, हमने कोई किताब नहीं पढ़ी है। अपने और आपको प्लीज प्लीज प्रताप जी प्लीज, मेरा प्रणाम आपको। आप ऐसे मत बोलिए कि आप जीरो है। अगर आपसे जो हमें सीख मिलती है वो हमें और चाहिए, आपके पास से हमें और चाहिए। तो कहा कि बुकिश नॉलेज नहीं है और ये लोग तथाकथित ज्ञान में जीरो हैं, लेकिन इस क्षेत्र के प्रेमियों को एक बात का ज्ञान है, बुकिश नॉलेज तो नहीं है, एक बात का ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या है? बाबा से प्रेम कैसे किया जाए, ये ज्ञान है। और एक चीज और बताई कि यहां पर इस क्षेत्र के प्रेमियों को पढ़ने के लिए कोई भी किताब नहीं है। जब किताब ही नहीं पढ़ने के लिए तो पढ़ें कहां से? लेकिन इन्होंने एक किताब पढ़ रखी है, कोई किताब नहीं है लेकिन एक किताब पढ़ रखी है, और वो कौन सी किताब है? बुक ऑफ द हार्ट, हृदय की पुस्तक को इन लोगों ने पढ़ लिया। तो हम निश्चित रूप से हमें कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं, हम कभी भी ना तो हम किसी से बहस कर सकते हैं, हम बाबा की बात तो केवल कान में डाल सकते हैं जो हमको स्पर्श करती है, हृदय को स्पर्श करती है, वो शब्द केवल, वो संदेश केवल कान में डालते हैं, और वही बाबा जो हमको देते हैं वही हम अपने कान में डाल देते हैं। उसके बाद में, बोलने के बाद में हम फिर जीरो हो जाएंगे, लगेगा कि जैसे कि नींबू को निचोड़ दिया जाए, कुछ नहीं बचा उसके अंदर, वो केवल फेंकने लायक होगा। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। और अभी मैं जेनिस को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा के जो नई जिंदगी का टर्राना है वो शुरू करें। शुक्रिया। ठीक। है जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी, करो तर्क दिल से ये दुनियाए पानी, सुनो महल बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो महल बाबा की। खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, कसम से इरादों को गरमा रहे हैं। गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, बला और मुसीबत को भुलवा रहे हैं, सुनो महल बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो महल बाबा की। उम्मीदों का रोना, नवादों का शिकवा शिकवा, उम्मीदों का रोना, नवादों का शिकवा, न इज्जत है मतलब न दिल्लत की परवाह, न गीबत किसी की न खतरा किसी का, न गीबत किसी की न खतरा किसी का,
यही रंग है अब अपनी जिंदगी का। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। ख्यालों में उलझन है बाकी न बंधन है, निखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन। ख्यालों में उलझन है बाकी न बंधन है, निखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन। है मजहब से रिश्ता है, मजहब से रिश्ता न कुछ फिक्र तन मन। सवार एक किश्ती में शेखों भी रहमन। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है, न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है। मुरीद और मुर्शिद ना मौला रहा है। अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है, अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है। हमें दर्दो गम में मजा आ रहा है। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। न दुनिया न उक़बा न दोज़ख न जन्नत, न सिद्धि न शक्ति न कश्फ व करामत। ये सब नक्शे बातिल, ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत। ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत। जो कुछ है वो हाल की कदरो कीमत। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे। ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे। शुमार अब मेरा है बराबर तुम्हारे। मगर हुक्म अच्छे बुरे दू के न्यारे। मगर हुक्म अच्छे बुरे दू के न्यारे। बजा लाओ फौरन खुदा के सहारे। सुनो मेहर बाबा खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा।
माने मुसीबत भी टूटे, सदाकत का हाथों से दामन न छूटे। चमन या सो हिरमाने हर चंद लूटे, चमन या सो हिरमाने हर चंद लूटे। तवक्कल से इनमें लगा बेल बूटे बूटे, सुनो मेहरबान खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबान। चले दिल पे छुरियां, चले दिल पे छुरियां, मगर लबों खंदार। ये एक रंग है जिसको करता हूँ उरियां। तेरे तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा, तेरे तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा। गदाई पे तेरे करे रश्क शाह शाह, सुनो मेहरबान खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबान। बेशक खुदा बरहक नबी है, पहरदार हर दम वली है। हमें तो फकत बेबसी बेकसी है, हमें तो फकत बेबसी बेकसी है। कहूँ क्या तुम्हें क्या नई जिंदगी है, सुनो मेहरबान खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबान मेहर बाबा। सुनो मेहरबान खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबान, सुनो मेहरबान, सुनो मेहरबान। जय बाबा एवरीवन। अब जय बाबा। अब आरती के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जय बाबा। आरती। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम अधिभाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वत हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो।
तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो, सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम यजद अर्थात एकमात्र पूजनीय है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा देश प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक अमुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब सत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुमसे अधिक और अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। हो जावे नार जहलतनी एकर खुद रथ ने फरमा तू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा नाम जात थी वाके फिथई बे थो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तू छे दरी
याए वहदत मारिफतनो हो ही तूफातून हमोर है रवने साले बखशे ज्ञान ईसदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छनिगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छनिगे बातू भुजावे नार जहलतनी कर खुद रथ ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। बाबा की जय। O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar, who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days till you, the ever living perfect one, illume my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved अवतार मेहर बाबा की जय।
Thank you everybody for joining. Thank you, Baba, for everything. See you all next week. Till then, take Baba with you. Keep him with you as your companion. Thank you. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba.